यूपी के बुलंदशहर में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन आप दंग रह जाएंगे। बता दें कि एक युवती को अगवा कर 4 दिन तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। युवती ने बताया कि वो अपने ताऊ के घर हापुड़ में रहती थी कि गांव का ही एक राजेश नाम का युवक हापुड़ पहुंचा और कहा कि तुम्हारे मामा के बेटे की शादी है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। जिसके बाद लड़की उसके साथ अपने गांव बकोरा थाना औरंगाबाद के लिए निकल गई, लेकिन घर तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में बुलंदशहर के एक होटल में उस लड़की को रखा और 4 दिन तक लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा राजेश ने लड़की को धमकी भी दी कि उसके परिवार को जान से मार देगा। युवती के परिजन युवती को लेकर थानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जिसके बाद अब युवती ने परिजनों के साथ मिलकर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मेरे गांव का राजेश नाम का लड़का वो मुझे लेने गया था कि तेरे मामा के लड़के की शादी है तो गांव चल, और गांव तो लेना गया और रास्ते में जाके नहीं मुझे धमकी देके नहीं ये कह रहा था कि जहाँ मिले या तो वहाँ चल, नहीं तुझे मार दूँगा, तेरे भैया ने मार दूँगा। मैं डर के नहीं वहाँ चली गई उसके साथ। फिर उसने एक होटल से भी ले गया और होटल में ले जाके नहीं उसने मेरे साथ गलत काम किया था। ये अपने ताऊ के यहाँ रहती थी, जो उसके पहले ताऊ थे उनके ताऊ के यहाँ रहती थी हापुड़ में, बैंक कॉलोनी हापुड़। वहाँ से हमारे गांव का एक लड़का राजेश सन ऑफ राम कुमार, वो इसे बेला फुसला के वहाँ से, और ये कहीं वहाँ जाकर कि तेरे मामा के लड़का की शादी है और तेरे पापा ने वो तो बुलवाई है वहाँ, और तो काम कुछ है। कोरोना वायरस को लेकर यूपी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में जारी किए गए संपूर्ण लॉकडाउन के बाद डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार और एसपी विक्रांत वीर ने संपूर्ण लॉकडाउन के दृष्टिगत पैदल मार्च किया। इसी बीच हाथरस के बाजारों का भी जायजा लिया गया। वहीं संपूर्ण लॉकडाउन के चलते बाजारों में सभी दुकानें बंद रहीं। यूपी में लॉकडाउन 55 घंटों के लिए लगाया गया है। अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो हर जगह पुलिस मुस्तैद नजर आई। जगह जगह पर चेकिंग पॉइंट बनाकर पुलिस वाहनों को रोककर चेक कर रही है कि लोग कहां जा रहे हैं, क्या जरूरत है। इस दौरान परी चौक से चेकिंग की कुछ तस्वीरें सामने आई। हरियाणा के रेवाड़ी में शुक्रवार को एक बार फिर टिड्डी दल का हमला हुआ। इस बार टिड्डियों के 2 अलग अलग झुंडों ने हमला किया। राजस्थान में सक्रिय 2 टिड्डी दलों ने हवा के रुख के हिसाब से शुक्रवार को रेवाड़ी और बावल की सीमा पर धावा बोल दिया। बता दें, इस टिड्डी दल ने बावल के गांव खिजूरी, भादोज, झाबुआ, दुलेड़ा, शेखपुर, सुटखेड़ी और रणसी माजरी समेत 1 दर्जन से ज्यादा गाँव में हमला किया। हालांकि ये टिड्डी दल थोड़ा छोटा था, जिससे फसलों को कम नुकसान होने की बात सामने आई। काम ये ऐसे कई लाख टिड्डी आ रही से कायल की, और अभी दवाई ना छिड़की गई से प्रशासन में कि शोरों से, और वो कैसे 60 तो ट्रैक्टर बुला लिया एडीसी ने, और कैसे 10 फायर ब्रिगेड से, हमने तो एक भी नजर ना आ रही। और ये कई लाख, और ये पेड़ पूरे सारी कपास और बाजरा और हमारी ज्वार सब कुछ खत्म करने जा रही से, और को कोई अभी वो प्रबंध ही ना हो रहा। इतना दिन पे डीसी ने बोलो मैं प्रबंध कर लिया, अभी कोई प्रबंध ही नहीं हो रहा, ना कोई दवाई गिर रहा, ना कोई वो कर रहा। कोई बात पे पेड़ों पे स्प्रे हुई है, बाकी और जैसे भी अब ये उल्टी घूम के फिर बैठ रही है। प्रशासन ने तो पहले स्प्रे तो कर गया पेड़ों पे, बाकी अब बताओ अब ये फिर दोबारा बैठने लगी थी। आप देखो सर, ना तो हमें कोई दवाई दी गई, प्रशासन ये पेड़ों पे टीटी के लिए दवाई छिड़की है, वो फिर वहाँ से घूम फिर के यहाँ आके बैठ गई, और बस यही बात है। कल शाम को आई थी, रात को यहीं रुक गई थी, और रात से यहीं घूम रही है। कुछ ही गाँव में बैठा था, और ये रात से इसी पे चल रहा है, ये काफ़ी मर चुका है और ये भी मूव कर रहा है महेंद्रगढ़ साइड में। ये तो झुंड कोई छोटा ही है, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है। कल शाम को ये हमारे जयतड़वास गांव में रुका था। लगभग 1.5 किलोमीटर इंटू 1.5 किलोमीटर का ये स्वार्म है, और इसको हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से और किसानों के ट्रैक्टर के माध्यम से दवाई मिला के मारने की कोशिश की। ये कहाँ की रुख हो रहा है इनका? देखिए, तो राजस्थान की तरफ से रहा है, बाकी जिस तरफ हवा का रुख होता है उसी तरफ ये चला जाता है। टिड्डी दल पिछले 2 महीने से राजस्थान में सक्रिय हैं और कई झुंड इसके वहाँ पे एक्टिव हैं, और हवा के रुख के साथ में ये हरियाणा में
प्रवेश किया था। पिछले 26 तारीख को भी जाटू थाना में आया था और अब 30 तारीख को भी ये बावल के कुछ गांवों से होता हुआ राजस्थान में निकला और कल 2 दल रेवाड़ी ज़िले में आए थे। एक बावल के अंदर से होता हुआ रबीदावास होते हुए राजस्थान में चला गया, एक ये जैतड़ावास में सेटल हुआ था। यूपी में 55 घंटों के लॉकडाउन की घोषणा का असर फर्रुखाबाद में भी दिखा। बता दें कि पुलिस प्रशासन सड़कों पर कड़ी निगरानी करता दिखा। इस बीच बाजार की सभी दुकानें बंद दिखी, सिर्फ जरूरी सुविधाएं ही उपलब्ध दिख रही थी। उत्तराखंड में गदरपुर के गुलरभोज कस्बे में आउटसोर्सिंग के जरिए लगे हुए कर्मचारियों को नगर पंचायत अध्यक्ष के पति ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद अब कर्मचारी हड़ताल पर हैं। साथ ही कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। हड़ताल पर बैठे राजेश कुमार का कहना है कि वो लोग आउटसोर्सिंग के जरिए नगर पंचायत गुलरभोज में कार्यरत थे, लेकिन उनको स्थायी करने की बजाय अब नगर पालिका अध्यक्षा के पति ने उन्हें बाहर निकाल दिया है, जिसकी वजह से अब वो हड़ताल पर हैं। पंजाब सरकार की तरफ से मानसून को लेकर तरह तरह के प्रबंधों के दावे किए जा रहे थे, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मोगा के कस्बा धर्मकोट के साथ लगते करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव में अभी भी लोग पिछले साल आई बाढ़ के कारण बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस साल प्रशासनिक प्रबंधों की पोल खुलती नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों को इस साल भी अपनी फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। प्रबंध है जी, प्रशासन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਸੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਆ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਬੰਨ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋੜ नहीं ਪੈਂਦੀ। यूपी के फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मौधा गांव में गौशाला में अव्यवस्थाओं की वजह से गायों की मौत हो रही है। गौशाला में कई दिनों से 6 गाय बीमार पड़ी हैं, जिनको देखने कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचा। प्रशासन की लापरवाही के कारण गाय सूखा चारा खाकर बीमार हो रही हैं। वहीं गौशाला में गंदगी का अंबार भी 1 महीने से लगा हुआ है, जिस कारण गौशाला में गाय कीचड़ में रहने को मजबूर है, लेकिन इस पर कोई कर्मचारी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। हो गए 1 महीना हो गया। 1 महीने साफ सफाई नहीं हुई? वो कर्मचारी नहीं आते जी, की ड्यूटी है यहाँ पे। प्रधान से नहीं बोला आपने? प्रधान से बोला, प्रधान से बोला कि प्रधान में भी कहा हूँ, तब भी नहीं। प्रधान आते हैं देखने? हाँ, प्रधान आते हैं। सचिव भी आते हैं। अच्छा, साफ सफाई क्यों नहीं होती यहाँ? तो उनमें भी कहा, वो कर्मचारी है वो आते ही नहीं है। तो आते हैं यहाँ, ड्यूटी लगती है 4 दिन